मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनइन मृत्यु विबस सब जारी। गर जाई तर जाई गगन उड़ाही, देखी कटक बट अति हर्षाही। अनगणित भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, दरी मारऊ तियले छड़ाई। दूरी पूरी नव मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की ही जाओ गिरी कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहे उस जग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिन, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निशंग विशाल, भुज गई चाप बिसिख सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल जता बिलो की अकेल, बाल रबई गे रथ धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी के चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकैन डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले करे दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनाहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी।
यद्यपि भगनी की निको रूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु तासु बचन सुनिया तर आवहु दूतन कहा राम सन जाई सुना राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसने उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृग या बन करही तुमसे खल मृग खोजत फिरही नृप बलवंत देखी नहीं डरही एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आते हैं। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल गालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल घर फिरी जाहू समर विमुख में हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दूतन जाई तुरत सब कहऊ सुनि कर दूषण उरे अति दयऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहु कहु कि धरहु धाय बिकट भट रजनी चरा सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिग पर सुधरा प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर गोर भयावहा भय बधिर व्याकुल जातु दानन ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए वे दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये जानि सबल आरात लागे बरशन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल समा करि काटे रघुवीर तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हाथ हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुकरत जन बहु बयाल को बेहु समर श्री राम चले बिसिक निशित निकाम। अवलोकि खर तर तीर मुरि चले निशिचर वीर भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भागिरन ते जाई। तेई बदब हम निज पानी फिर मरन मन मऊ ठान आयुध अनेक प्रकार सन मुक्त करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधान छाड़े विपुल नाराच लगे कटन विकट
पिशाच। उर शीस भुज कर चरण जहता लगे मही परन। चिक्करत लागत बाण धर परत कुदर समान। भट कटत सन तन सत खंड पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काग श्रृगाल कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्बु कभूत प्रेत पिशाच कर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुबीर बाण प्रचंड खंडई भटन के उर भुज सिरा। जहता परहि उठि लरहि धरु 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 करहि भयंकर गिरा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशरा दोनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उड़ते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं।